ये जो टीईटी परीक्षा वाला मामला है, ये अभी चाहती सरकार तो अभी 2 साल का समय है, सितंबर 2025 का निर्णय है। इनको कुछ मध्य प्रदेश में भनक लग रही थी, दो समूहों ने मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम किया, लेकिन कहीं से सेवा अवधि की गणना वाला निराकरण नहीं हो पाया। अब उनको लगा कि अध्यापक हमसे तो फेल हो गया, जी अध्यापक कहीं कहीं इकट्ठे होने की कोशिश करेंगे। पहले हमने 12 तारीख का कार्यक्रम घोषित किया, उसके बाद संयुक्त मोर्चा बनने की प्लानिंग 1 महीने से चालू होने लगी कि प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना के लिए संयुक्त मोर्चा अध्यापक संवर्ग बनाया। जब से ये संयुक्त होने की चर्चा शुरू हुई तो उधर भी प्लानिंग होने लगी कि इस कार्यक्रम को हम फेल कैसे करें, ये संयुक्त होकर के कहीं प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना के लिए सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव न बना। उन्होंने दिमाग लगाया कि इसका तोड़ क्या है, तो काबू फाइल रखिए अपने को टीईटी वाले उसको जारी कर दो, अपने आप सेवा अवधि की गणना न सब भूल जाएंगे, वो कहाँ रख जाएंगे टीईटी पे। तो इसलिए सारी चीजें प्लानिंग से हो रही। अभी जब से ये सरकार बनी है, 1 रुपया का भी आपका लाभ वाला निर्णय किसी ने कराया हो तो बता नहीं, सब नुकसान ही नुकसान। कहीं अटेंडेंस लगा दो, कहीं ये कर दो, कहीं वो कर दो। तो इनने तय कर दिया है इनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना। अब जब हम मर ही रहे तो हम जिंदा हैं, जो लोग उनकी त्रही करके मरेंगे। हम ऐसे नहीं मरे। कोर्ट में जो मामला है, आज तक के हमारे अनुभव है, जब से शिक्षा कर्मी के रूप में भर्तियां हुई, संविदा शिक्षक के रूप में भर्तियां हुई, अध्यापक के रूप में हम पदों में रहे, पहले हम समान कार्य समान वेतन मान के लिए याचिका लगती रही, 8-8, 10-10 वकील लगते रहे, जैसे वकील लगते रहे। उसके बाद 1 रुपये का भी फायदा हुआ हमको कभी बताओ? परीक्षा अवधि की वेतन वृद्धि के लिए जो लाभ मिला था उनका तक लाभ वापस हो गया। एक ग्रीन कार्ड का आपको कोर्ट के मामले से लाभ मिला हो तो बता दो। आपको 2006 वालों को वेतन विसंगति का लाभ मिला हो तो बता दो। आपने कोर्ट में आप शिक्षा विभाग के लिए गए, उसका लाभ मिला हो तो बता दो। आज तक निराकरण हुआ हो तो, सिवाय जिसमें सरकार साथ में थी 2001 और 3 के मामले, उसके अलावा कोर्ट के माध्यम से इतनी पिटीशनें लगवाई, हमेशा एक का भी निराकरण अपने पक्ष में कभी हुआ हो तो बता। वो वर्तमान सरकार जो यही चाह रहे हैं कि कोर्ट तुम चले जाओ। जब कोर्ट हम चले जाएंगे, 3 पक्ष हैं अभी। एक पक्ष है शिक्षकों का पक्ष, एक पक्ष सरकार का पक्ष है, और एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट का पक्ष है। यदि हम जाते हैं कोर्ट तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट एक हो जाएगी। वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में जितने भी आदेश इनको निकालना है, ये परीक्षा लेके छोड़े। और यदि सरकार चली जाएगी तो हम और सरकार एक हो जाएंगे। तो सरकार यदि कुछ नहीं कर पाएगी तो कुछ दिन की मोहलत जरूर अपन को दे देगी, क्योंकि सरकार अपने पक्ष में जाएगी। तो मैं तो 2 तारीख के बाद
जब संयुक्त मोर्चा बन रहा था और इसकी सुखबगाहट थी 29 तारीख को संयुक्त मोर्चा, तो मैंने जल्दबाजी इसलिए नहीं की। पिटीशन हमारे यहाँ से भी लोग बहुत ज्यादा दबाव बना रहे थे कि पिटीशन क्यों नहीं लगा रहे, सब संघों की लग रही है, ये हो रहा। मेरा ये था कि संयुक्त मोर्चा की बैठक हो जाए और एक से एक लोग, किसी संघ में सारे लोग पारंगत नहीं है और सब संघों में बहुत से लोग पारंगत हैं, तो मैं सोचता था कि संयुक्त मोर्चा की बैठक हो, उसमें संयुक्त रूप से एक पिटीशन तैयार हो पूरे मध्य प्रदेश में और उसकी समिति बनाई जाए सब संघों की, और जो विधि विशेषज्ञ है वो पिटीशन लगाए कि सरकार पिटीशन नहीं लगाती। लेकिन यदि हम व्यक्तिगत जाएंगे ना, तो मेरा ये है कि आप संयुक्त मोर्चा नहीं जिंदा रख सकते। तो अलग पिटीशनों के चक्कर में ये करोगे, उसको पैसा नहीं देना, उसको नहीं देना, तो तुम संघों के रूप में लड़ोगे चंदा में, तुम संयुक्त नहीं रह पाओगे। एक तरफ तुम यहाँ पर संयुक्त मोर्चा बना करके लड़ने की बात करोगे और वहां पर तुम अलग अलग संघों से पिटीशन लगा करके ये कहोगे कि उन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, तो कैसे संयुक्त रहोगे? अब उसके बाद तुम क्या करोगे? तुम घर बैठे के चंदा कर लोगे क्या? तुम अपने जिले की भी बैठक करवाओगे अपने संघ की, फिर बाद में तुम अपने प्रदेश की भी बैठक करवाओगे अपने संघ की, ताकि पिटीशन के नाम पे आपको चंदा करना है ना। जब आपकी अलग अलग बैठक होगी तो फिर संयुक्त मोर्चा की बैठक कब होगी और फिर आपके कार्यक्रम कब होंगे? किसी भी स्थिति में आप संयुक्त नहीं दे सकते। वो पहले मैं ये सोच रहा था कि कुछ लोग शिक्षा मंत्री के पास बैठ मिलने गए, उन्होंने कहा बिल्कुल निश्चिंत रहो, सरकार पिटीशन लगा रही है, नोट शीट चल रही है, तो हमने कहा सरकार पिटीशन लगा रही तो बनवाई को लगा। वो पता चलो बाद में। तो हमारा ये है कि हम जिसकी कर्मचारी है, आज वर्तमान स्थिति ये है हमारी कि हम जिस मालिक के नौकर हैं उसके विरोध में कितना कर लोगे आप? और यदि हमारे पक्ष में यदि मालिक लड़ेगा तो हमारा पक्ष ज्यादातर ताकत से लड़ेगा। कभी तलाक के मामले में भाई एक अनाथ पत्नी कितनी लड़ लेगी आप? इसी प्रकार से अपनी स्थिति सरकार से वे तो कई करोड़ को एक वकील लगा देंगे और अपन जाएंगे तो अपने विरोध में वो भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट का पक्ष जो है सरकार रखेगी, जो भी अपन पक्ष रखेंगे कि नहीं हमारी भर्ती ऐसे ऐसे हुई है, उसका कटाक्ष करने के लिए सरकार अपना पक्ष रखेगी। वो जो सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगी पूरे निर्देशों का ये पालन करेंगे। और इनकी मानसिकता, यदि सरकार एक चीज सोच लेना, यदि सरकार पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगा रही है तो आप लाख कोशिश कर लेना, सरकार आपको जलील करके छोड़ेगी, आपकी परीक्षा लेके छोड़ेगी, रहेगी उसके मन में पाप, आपकी टेस्ट हो जाएगी कि यदि अपन को राहत देना चाहती है सरकार तो पुनर्विचार याचिका में जाएगी, और यदि वो राहत देना नहीं चाहती है तो सरकार आपको गैर मुनीजी जैसे गैर शिक्षक बना के छोड़ेगी। और गैर शिक्षक के बाद आपको कुछ नहीं करेगी, निकालेगी अकालेगी नहीं। फिर तुम कहे प्रथम नाम से सेवा अधिक करना चाहिए और आपको पेंशन चाहिए, तो सरकार का कहेगी कि तुम फेल वाले आओ। तो जो पास वाले हैं फिर उस समय पे तो निलंबित होंगे और फेल वाले बर्खास्त होंगे। सरकार दो प्रकार के कर्मचारी अपनी तय कर लेगी कि जो फेल वाले हैं तुम्हें कहां से पेंशन दें,
सुशांत, अब उसके बाद आप ये सोच लो कि आप इसके लिए कि आपकी टीईटी की परीक्षा ले रही है, आपको जाना, फिर सरकार ये करेगी कि जिसका मूल्यांकन कम है उसकी वेतन वृद्धि रोकेगी। फिर सरकार तीसरी चीज फिर निकाल देगी कुछ और। कब कब कोर्ट जाओगे आप? पूरी जिंदगी भर कोर्ट जाके रहोगे आप? मेरा ये है कि पूरी ताकत से इनसे लड़ना। कोर्ट जे जा, वो कोर्ट जे नहीं जाएंगे, और इनसे लड़ना ऐसा नहीं है सिलो पायजन रूप में लड़ो, रात में भी कुछ करो, दोपहर में भी कुछ करो, सुबह भी कुछ करो, शाम को भी कुछ करो। इनको लगे कि मधुमक्खी भनभना रही है, पागल हो जाए सुन करके कि ये क्या है। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि जो मास्टर परीक्षा से खुद डर रहे, बोल रहा है कछु ने किया था कि इनके निकाल कर नहीं भर्ती कर रहे, तो कछु दिन के नीचे नंबर में लगे हैं भी तेरा ये जल्दी निकाल। तो ये बहुत विकट घटना है। मैं तो सभी लोगों से कहता हूँ, जगदीश भाई, उबे जी, कि हमें सरकार से पूरी लड़ने की, आर पार लड़ने की पूरी प्लानिंग करना चाहिए। और यदि अपनी प्लानिंग सफल हो गई है, सरकार है कि वो पिटीशन लगा सकती है, लेकिन अभी तक 2018 से 3000 और 5000 से ज्यादा आदमी का भी वो बात आए। वो जिस दिन ये 50,000 पार देख लेंगे ना, जल्दी हो जाएगी, जल्दी चल जाएगी, तो ये दिन जाएगा सीधे। रही बात प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवावधि की गणना के लिए, यदि सरकार कहती है कि इनकी 1 जुलाई 18 के बाद की नियुक्ति है, तो फिर हमारी टीईटी परीक्षा क्यों? हमें 2009 के पहले वाले क्यों कह रहे हैं? और यदि हम 2001 के पहले वाले हैं, 2009 के पहले वाले हैं, तो हमारी वहां से सेवावधि गणना करके हमें पेंशन हो ग्रेजुटी होटल। तो अपना सरकार से ये भी पक्ष रखना चाहिए हमें, यदि आप हमें इधर से मान रहे हैं तो हमें टीईटी परीक्षा से मुक्त रहो, और यदि हमें वहां से मान रहे तो मैं पेंशन ग्रेजुटी दे दूं। तो अपना पक्ष अच्छे तरीके से यदि हम रखेंगे, अभी तक 2018 के बाद सरकार के मन में ये है कि हमारा विपक्ष कुछ नहीं कर सकता, तो कर्मचारी कहाँ लगे रहे, ये मन में भ्रम पैदा हो। लेकिन अपन को इस भ्रम को ये मिटाना है कि जैसी मां से आप पैदा हुए हैं, वैसी मां से हम भी उसको पैदा हुए। तुम निपटाने की रणनीति बना सकते हो, तो हम भी निपटने की रणनीति के लिए तैयार। उसके लिए हम सबको एक और ईमानदारी से नहीं, यदि जो बेईमान होंगे अगर बाकी ईमानदार चोखे ईमानदारों को छान लो, तो छान करके उन ईमानदारों को एक समूह बना लो, बाकी बेईमान भी उनको साथ दे। भाई जो लड़ते लड़ते कभी जेल गए हो, लड़ते लड़ते सस्पेंड भए हो, लड़ते लड़ते वेतन कटाई हो जिनने, और जिनकी कभी वेतन नहीं कटी घर में बसे रहे हो, ये कमीने बेईमान है कि बेईमान है? जो लड़ते लड़ते सस्पेंड जो लोग लड़ रहे हैं वो लड़े भी तुम्हारे लिए,
दिल्ली भी जाए, वो भोपाल भी जाए, वो अधिकारियों से भी मिलने जाए, और उन्हीं लोगों को बेईमान बोलो। वो तुम अपने घर में घुसे हो, 3 मंजिल बिल्डिंग बना रहे हो, किराएदार को मकान दे रहे, वो दुकानदार बने हो। तो ज्यादा जो नेतृत्व आपके कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे शिल्पी मैडम हो, चाहे अमर मिश्रा जी हो, चाहे दुबे जी हो, चाहे जे हो, उनका सम्मान करना भी सीखो। बहुत सही बात। सब अपना परिवार दांव पे लगा करके इधर लड़ने के लिए आते हैं। चाहे जिसके लिए व्हाट्सएप में लिख दिया ये बिक गया, वो बिक गया, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो, अरे खरीद कौन रहा? 2 कौड़ी के आदमी नहीं हो तो खरीद कौन रहा? अरे पैसा दे के जाओगे, हमें खरीद लो तो नहीं खरीदेगा। आज हमारे जितने भी संघर्षशील साथी हैं, उनको मैं इस संयुक्त बैठक के लिए उनसे चरणों में नमन करके मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये पूरे शिक्षकों के जीवन को मरने की बिल्कुल लड़ाई है। वो वैसी परिस्थिति में एक भी ऐसा शिक्षक नहीं है जिसका लोन ना हो, और अब भी यदि 10 तारीख तक पेमेंट ना मिले तो जो कोर्ट तक के लिए पैसे नहीं देंगे। तो अब जो रणनीति बने, हमारा ये निवेदन है कि आप जितने भी प्रांताध्यक्ष हैं, सबसे पहले ये सोच लें कि हम संयुक्त मोर्चा के रूप सबसे पहले तो हम सरकार को दबाव बनाएं कि आप पिटीशन दायर करो। जितने भी विधायक सांसदों के पास जाओ तो उसके पास में ये दबाव बनाओ कि वो सरकार पिटीशन दायर करे और बहुत देर ना करें। और मैं कहता हूं कि जिस दिन संयुक्त कार्यक्रम बनेगा अपना, 1 लाख लोगों से, अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं कि व्हाट्सएप में इसी में लड़ते रहते हैं, इसकी परीक्षा होगी, इनकी परीक्षा नहीं होगी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शेर सामने खड़ा है, वो पति पत्नी इस तरफ हो तो तुम इसमें काय को डिसीजन हो रहा है कि वो पत्नी को स्त्री को खाएगा कि पुरुष को खाएगा? अरे तुम्हारे घर से कोई ना कोई को तो खाएगा भाई। आज उनकी परीक्षा हो रही, कल सरकार ये कहने लगे कि व्यापक परीक्षा जो है वो सिर्फ 3 साल के लिए थी, वो टीईटी परीक्षा जो है वो आजीवन है। तो अब पहले ये बूढ़े में छांट दो, फिर बाद में अगले साल एक नियम आ जाए कि जिनने व्यापम नहीं वे भी टीईटी दे। तो भैया ये बंद करो कि कोई की ना हो पाए। अब तुम पहले कह दिए तो कि नहीं इनकी ना हो, उनकी ना हो, विकाय दिलाना तुम्हें सहयोग देंगे, विकाय दिलाना तुम्हारे आंदोलन में यहाँ है। जिनकी परीक्षा न हुए, हाई स्कूल हाई सेकेंडरी वाले कोई देख रहेगा, ये नायक जी मजा ले बस बैठे परीक्षा नहीं होने, और जिनकी परीक्षा होने उनकी तो प्राण सूख रहे। तो मैं और हमारा संगठन सभी लोग संयुक्त मोर्चा के जो भी कार्यक्रम होंगे, और मैं चाहता हूं कि अभी संयुक्त मोर्चा के अलावा कोई संघों अंगों का नाम आज से तो ये भूल जाओ कि संघ है ही नहीं। सबसे पहले जो प्रवक्ता है जो उन पे रोक लगाई जाए। अब प्रवक्ता सिर्फ प्रांताध्यक्ष बस रहे हैं, बाकी कोई प्रवक्ता नहीं। इस पे बात हो चुकी है भैया, इस पे बात हो चुकी है, एक क्लियर हो है। बहुत इसके बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ एक बात सोच लो कि किसी भी स्थिति में अपने अध्यापक शिक्षक समाज का शिक्षकों का भला हो जाए, उसके लिए हमें जो त्याग करना पड़े
वो त्याग करने के लिए तैयार है। हमारा ये है कि जितने संगठन यदि शामिल हैं, तो यदि कोर्ट में अपने मान के चलो कि 5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, कोर्ट में 5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तो जितने भी संगठन हैं और जितने अध्यक्ष लिखते हैं, सब 50-50 हजार रुपया बराबर जमा करेंगे। और यदि हमें आंदोलन करना है तो आंदोलन घोषित होने के पहले 50-50 पे जमा कर दो और उसके बाद आंदोलन करो। सबको समानता का अधिकार, समान व्यवहार और समान संघर्ष। ना कोई बड़ा संघ है, जो भी संघर्ष कर रहा हमारे लिए सम्मानीय है। एक आदमी भी है तो वो सम्मानीय। आज पुनः दुबे जी को हमारे जगदीश भाई अभी 10-15 दिन में तो बहुत मेहनत कर ली। इधर शिक्षा मंत्री कहाँ है, इधर से फिर उधर पर। अच्छा, उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त कर दूं भाई दर्शन भाई ने कि कम से कम अपनी बात को ऐसे भी वो लोकसभा के जितने भी अपने है जो भी है, लेकिन मैंने आज तक का इतिहास देखा है कि ये लेटर से भी कुछ नहीं होता है। अपने शिक्षा विभाग के सम्मेलन के लिए हजारों लेटर लिखे गए। पुरानी पेंशन का जब आंदोलन हुआ हजारों लेटर लिखे गए। गुरुजी नियुक्ति दिनांक के हजारों लेटर। जो कुछ भी होता है, जो सड़कों पे आप उतर के करते हो, जिस दिन आप सड़कों पे उतर के कर दोगे, मेरा ऐसा भरोसा है और ऐसा विश्वास है कि सरकार पिटीशन में चली जाएगी। और यदि सरकार पिटीशन में नहीं जाती तो धोखा में गुरुजियों की जैसे परीक्षा हो गई है, ऐसे ही तुम्हारी परीक्षा धोखा में हो जाए तो कपूं घूमत रहो। और जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो आदेश था, अब आदेश के बाद जो आदेश होगा उसमें आपको स्टे नहीं मिलने वाला है। तो आपका जब तक डिसीजन नहीं हो जाएगा, डिसीजन के पहले ये परीक्षा लेंगे। इसलिए जितनी भी कोशिश करना है दुबे जी, राय जी, सरकार के लिए प्रयास कर लो। पूरा प्रदेश का अध्यापक आपके साथ है। और आज जो शहीद को जाएगी, मैं तो नहीं मानता कि कोई रुक जाए। मैं भी अकेला 12 तारीख को कर देगा। दो भी आदमी 10-15 हजार आ जाते, क्योंकि उनको लगता है। और ये भी सोच के चलो, लोगों को ये भी बोलो कि भैया जो फेल वाला नाम नहीं लो यार। बार बार बोलते हो कि फेल हो जाएंगे मासा, कहाँ से फेल हो जाएंगे? अरे जिस दिन परीक्षा होगी, हमारे जानते हैं पास कैसे होते हैं। इतना से भी नहीं कर पाओ लोगों को। परीक्षा होगी तो निपट लेंगे उससे भी। लेकिन अभी जब तक परीक्षा अपन रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि परीक्षा हो ही, इसके लिए आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार। और आज पूरे प्रदेश के अध्यापकों को, शिक्षकों को आप लोगों ने गदगद कर दिया, खुश कर दिया। अब तो वे सोचने लगे आज के बाद की परीक्षा